हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आरओ के एग्ज़ाम के लिए मैं आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस कर रही हूँ। करंट अफेयर कम से कम एग्ज़ाम में अगर आप बात करेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन या 20 से ज़्यादा भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पुराने पार्ट्स हैं वो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? ये गुलाब दिवस मनाया जाता है कैंसर जो रोगी होते हैं उनके लिए इसे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, किसके लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए समर्पण के रूप में इसे मनाया जाता है। और 12 वर्ष की एक लड़की थी मेलिंडा रोज की स्मृति में इसे मनाया जाता है। इसको क्या हुआ था? इसको ऑस्किस ट्यूमर नामक एक घातक ब्लड कैंसर हो गया था। तो आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 22 सितंबर को। ठीक है, डेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसी देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? तो ये किया है एयर मार्शल विवेक चौधरी को। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि इन्होंने किसका स्थान लिया। एग्जाम में 2 तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार करंट के लिए पूछ लेते हैं कि अभी किसने स्थान लिया है और किसका स्थान लिया है। तो एयर मार्शल विवेक चौधरी हैं जिन्होंने जो वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। करंट करंट के नोट ज़रूर बनाते चलिएगा, आपके लिए बहुत काम आएंगे एग्जाम में। आप एग्जाम के टाइम पर कोई भी वीडियो या कोई भी बुक ऐसे नहीं देख सकते हैं, तो जो भी पढ़ें आप नोट ज़रूर बना लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी है? आईपीएल प्रसारण का मतलब है अब वहाँ पर लोग नहीं देख पाएंगे आईपीएल। तो अफगानिस्तान में ऐसा किया गया है। अफगानिस्तान में क्या हुआ है, क्योंकि अभी पता है हमको सत्ता पलट हुआ है और तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। और तालिबान के बारे में, तालिबान क्या है, अफगानिस्तान में ऐसा और उसने क्यों किया, इस सभी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किस देश ने आईपीएल पर रोक लगाई है? तो वो लगाई है तालिबान सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शंघाई सहयोग संगठन ने किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? जो शंघाई सहयोग संगठन है, इसमें 9वें देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है ईरान को। किसको शामिल किया गया? ईरान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए एग्जाम के लिए। शंघाई सहयोग के जो सदस्य देश हैं उनका नाम भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि और लोग भी उसे देख सकें। तो इसे 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। देखिए, प्रश्न बहुत छोटे छोटे से होते हैं लेकिन एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसीलिए मैंने दोनों भाषाओं में दिया है। जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है वो इंग्लिश को देख सकते हैं, और जो लोग इंग्लिश में नहीं है वो हिंदी को आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य सरकार के द्वारा लोक कल्याण, कौन सी, लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये सरकार है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार। और क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो वाणिज्य सप्ताह जो मनाया जाएगा वो 20 से 26 सितंबर तक इसे मनाने का फैसला किया गया है। इस सप्ताह में क्या होगा, देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम और उत्सव इसमें आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने वाले किस देश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को।
यह संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा दिया गया है। इसकी स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में की गई थी। अब आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इनका नाम याद रखना है, दूसरी बात यह है कि इसे देता कौन है वो आपको याद रखना है, और इसकी स्थापना बहुत रेयर ही पूछी जाएगी, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये दिया जाता है। तो प्रश्न बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन? पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है। अब आपका ये फर्ज बनता है कि इसके बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करें, क्योंकि कई बार सिंगल लाइन में पूछा जाता है और कई बार थोड़ा सा डिटेल में भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी, मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, पूरा डिटेल में इसको अच्छे से थोड़ा सा आर्टिकल को पढ़ें और समझें ये क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? इन्होंने कई लोगों को नियुक्त किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए देख लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को इन्होंने नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ने का और मौका दे रहा है, इसके बारे में भी ज़रूर देख लें। द लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ब्लू फ्लैग क्या होता है? तो ब्लू फ्लैग के बारे में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। भारत में 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। यह आपको पढ़ना है पूरा, ब्लू फ्लैग क्या होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है। अब ऐसे देश में समुद्र तटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। ठीक है, ये 2 तट हैं जो इनको दिया गया है। तमिलनाडु में कोवलम और पुदुचेरी में ईडन है। इसे डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रदान करता है। तो इस प्रश्न में मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या चीज़ें और देखनी है। सबसे पहले ब्लू फ्लैग के बारे में आपको डिटेल में देखना है कि ब्लू फ्लैग क्या है। दूसरी बात ये आती है कि आपको वो जो और जगह है और तट हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर आप अपने नोट्स में लिखिएगा वो कौन से 8 और तट हैं उनके बारे में भी आप जानिएगा। क्या क्या इसके मानक हैं? इको स्तरीय टैग है ना, अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है, तो क्या क्या उनके मानक हैं, कौन कौन से मानक से होकर उनको गुजरना पड़ता है उन तटों को, तब जाकर उनको ये टैग या प्रमाण दिया जाता है, प्रमाणन मिलता है उनको। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और बाकी ये चीज़ आपके सामने लिखी हुई है कि तटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अब 10 हो गई है। तो मैंने 2 बता दिए हैं जो अभी हुए हैं, बाकी 8 आपको लिखने हैं। मैं कुछ चीज़ें आपसे इसलिए पूछती रहती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में खुद आप भी थोड़ी सी एफर्ट करेंगे ना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ होगा क्या ना कि जितना आप कितना भी किसी के द्वारा पढ़ाया हुआ पढ़ लीजिए, आपके लिए वो जो रिज़ल्ट देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे प्रदान कौन करता है? तो डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन है जो इसे प्रदान करता है। मैं स्वीडन में ही हूँ इस टाइम पे। स्वीडन और डेनमार्क और फिनलैंड ये सब बहुत पास की कंट्री हैं सारी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर ऐसे याद ना रहे तो आप कुछ करके चीज़ों को लिखेंगे 1-2 बार, आप 2-4 बार रिवाइज़ करेंगे, आपको याद अच्छे से हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। एक वीडियो बनाने के लिए मैं दोनों भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। आप एक लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो को प्लीज़ थोड़ी देर देखा करिए। अगर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और सुधारने की कोशिश करूँगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।